हेलो एवरीवन, आई एम योगेंद्र दियानी फ्रॉम कंप्यूटर टेक्नो। तो आज का जो कंप्लीट पीसी बिल्ड लेकर आया उसकी एग्जैक्ट कॉस्टिंग जाने वाली है 60,000 रुपए। अब सबसे पहली चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, 60,000 रुपए का ये फुल सेटअप बिल्ड रहने वाला है विदाउट ग्राफिक कार्ड। जी हाँ, आपने सही सुना, विदाउट ग्राफिक कार्ड इस पूरे पीसी बिल्ड की कॉस्टिंग है 60,000 रुपए। किस रीजन की वजह से 60,000 रुपए का बिल्ड गया है, वो भी विदाउट ग्राफिक कार्ड, वो भी मैं आगे चल के आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि सबसे पहले बता देते हैं, जिन्होंने इस पीसी का ऑर्डर दिया है उनका नाम है मिस्टर मिलन दास, जो कि रहने वाले हैं बेलियातोर बंकुरा वेस्ट बंगाल के। तो ये पीसी वेस्ट बंगाल शिप होने वाला है। तो चलिए बिना देरी करे बताता हूँ क्या क्या कंपोनेंट हमने इस पीसी में यूज करे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने कैबिनेट की। कैबिनेट में जो इस पीसी में यूज कर रहे हैं कोको स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाली 500M कैबिनेट यूज कर रहे हैं। प्री इंस्टॉल 4 ARGB फैन आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से 3 ARGB फैन आपको फ्रंट पैनल में देखने को मिल जाता है और 1 ARGB फैन आपको रियर में देखने को मिल जाता है। टॉप पैनल की बात करें तो टॉप में आपको 240mm लिक्विड कूलर लगाने का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ एक पावर बटन, एक LED बटन और इसी के साथ साथ एक रीसेट बटन आपको ऊपर टॉप में देखने को मिल जाता है। USB पोर्ट की बात करें तो दो 2.0 के USB पोर्ट आपको ऊपर टॉप पैनल में देखने को मिल जाते हैं और इसी के साथ साथ 3.0 का एक USB ऊपर टॉप में देखने को मिल जाता है। ऑडियो जैक, हेडफोन जैक का भी आपको सपोर्ट ऊपर टॉप पैनल में देखने को मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने प्रोसेसर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई पीसी बाय करना हो तो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा 8447093835। इस पर डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट करके अपने बजट, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पीसी बाय कर सकते हैं। ऑल इंडिया शिपिंग अवेलेबल रहती है, इसी के साथ साथ कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल रहती है। तो आपके घर तक सेफली पीसी डिलीवर करने की सारी जिम्मेदारी हमारी रहती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने प्रोसेसर की तरफ। तो प्रोसेसर में जो हम यूज कर रहे हैं AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 5 8600G प्रोसेसर। अब लेटेस्ट सीरीज का प्रोसेसर रहने वाला है, 8000 सीरीज का प्रोसेसर रहने वाला है। 6 कोर 12 थ्रेड का आपको ये प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ 4.3 गीगाहर्ट्ज इसकी बेस क्लॉक स्पीड रहती है एंड 5.0 गीगाहर्ट्ज इसकी बूस्ट करके फ्रीक्वेंसी आती है। रेडियन का लेटेस्ट ग्राफिक का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है 760M का, जो कि कंपेयर टू 70 सीरीज ग्राफिक के मुकाबले है। तो ये आपको खास बात इस प्रोसेसर में देखने को मिल जाती है, जो इसका जो ग्राफिक है इंटीग्रेटेड, वो आपको बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है विदाउट एनी ग्राफिक कार्ड और बेटर एडिटिंग एक्सपीरियंस आपको देता है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मदरबोर्ड की तरफ। तो मदरबोर्ड में जो हम पेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B650M गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड। जैसा कि वाईफाई मदरबोर्ड में पीछे आ रहा है मॉडल में, तो ब्लूटूथ वाईफाई का आपको सपोर्ट इस मदरबोर्ड में देखने को मिल जाता है। DDR5 का ये मदरबोर्ड रहने वाला है। इसी के साथ साथ डुअल रैम स्लॉट, एक PCI एक M.2 का आपको इस मदरबोर्ड में सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने रैम की तरफ। तो रैम में जो हम यूज कर रहे हैं T-Force की तरफ से आने वाली डेल्टा 16GB की 6000 मेगाहर्ट्ज की सिंगल स्टिक रैम यूज कर रहे हैं। DDR5 की ये रैम रहने वाली है। 8GB रैम का हम इस पीसी में यूज कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्राइमरी स्टोरेज में जो हम यूज कर रहे हैं WD की तरफ से आने वाली SN770 1 TB की Gen 4 M.2 NVMe, जिसकी रीड राइट की स्पीड जाती है 5150 MB पर सेकंड तक। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने कूलर की तरफ। तो कूलर में जो हम यूज कर रहे हैं एक आफ्टर मार्केट कूलर यूज कर रहे हैं एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला IC621 कूलर। डुअल फैन का सपोर्ट आपको इस कूलर में देखने को मिल जाता है। 120mm के दो आपको इसमें फैन देखने को मिल जाते हैं, जो इस प्रोसेसर के टेम्परेचर इजिली हैंडल कर लेता है और आपको एक बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पावर सप्लाई की तरफ। तो PSU में जो हम यूज कर रहे हैं पूरे पीसी को पावर अप करने के लिए गीगाबाइट की तरफ से आने वाली P650B 650 वाट की 80+ ब्रॉन्ज की पावर सप्लाई। तो ये तो हो गए पीसी के कोर कंपोनेंट्स। अब इसके अलावा बात करते हैं अपने मॉनिटर की। तो मॉनिटर में जो हम इसके साथ पेयर कर रहे हैं
वो कर रहे हैं। जेब्रोनिक की तरफ से आने वाला लेटेस्ट मॉडल है। जेब्रोनिक का 27 इंची का मॉडल नंबर है इसका N27A इसका मॉडल नंबर है। 180 हर्ट्ज का आईपीएस पैनल का आपको ये मॉनिटर देखने को मिल जाता है। प्री बिल्ट इन स्पीकर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। एक डीपी पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, इसी के साथ साथ हेडफोन जैक का भी सपोर्ट आपको इस मॉनिटर में देखने को मिल जाता है। तो गेमिंग के साथ साथ एडिटिंग भी अगर आप करना चाहो तो दोनों के लिए ये परफेक्ट मॉनिटर रहने वाला है। इसके बाद लास्ट अब अपने कीबोर्ड माउस की बात कर लेते हैं। तो कीबोर्ड माउस में जो हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला KM500W RGB बैकलाइट कीबोर्ड माउस का कॉम्बो। तो सारे पीसी के कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए, मॉनिटर मैंने आपको बता दिया। 180 हर्ट्ज का 27 इंची का आईपीएस पैनल का गेमिंग मॉनिटर हम इस पीसी में यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही इस पीसी की कॉस्टिंग 60,000 नहीं गई है, मैं पहले ही बता देता हूँ। जितने अच्छे कंपोनेंट आप यूज करोगे उतनी आपकी प्राइसिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है। 60,000 में आपको विद ग्राफिक कार्ड के साथ भी बिल्ड मिल सकता है, 12 GB के ग्राफिक कार्ड के साथ भी मिल सकता है, 8 GB के ग्राफिक कार्ड के साथ भी आपको बिल्ड मिल सकता है। लेकिन एक सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। उनको ऐसा पीसी चाहिए था जो अभी से लेटेस्ट सीरीज पे हो और आगे चल के इसी में एक अच्छा ग्राफिक कार्ड भी लगा सके और उनको पावर सप्लाई भी चेंज ना करनी पड़े। तो 650 वाट की ऑलरेडी इसमें हमने पावर सप्लाई लगा रखी है। तो RTX 3060 12 GB, 4060 8 GB, 4060 Ti या 5070 ग्राफिक कार्ड वो इजिली इंस्टॉल इस पीसी में कर सकते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि देखो इसमें आप गेमिंग कर सकते हो। GTA 5, रेड रिडेम्पशन 2 खेलना हो या गॉड ऑफ वॉर प्ले करना हो, फ्री फायर, BGMI, ये तो नॉर्मल गेमिंग हो गई, ये भी आप प्ले कर सकते हो। इसी के साथ साथ फोर्जा हॉरिजॉन जैसे गेम अगर आपको प्ले करने हो तो आप इस पीसी में इजिली विदाउट ग्राफिक कार्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी आप विदाउट ग्राफिक कार्ड कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने को मिलेगी। बात कर ली जाए एडिटिंग की, अगर आप एडिटर्स हैं तो प्रीमियर प्रो, फिल्मोरा या आफ्टर इफेक्ट या फोटोशॉप लेटेस्ट पे या दाविंची रिजॉल्व जैसे सॉफ्टवेयर पे आप अपना इजिली एडिटिंग वर्क कर सकते हैं। रेंडर में थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ 5600G के मुकाबले इसमें रेंडर आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। इसके बाद आप अपने नीड के अनुसार जो है आगे चल के एक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड लगा लेंगे तो आपकी 4K वीडियो एडिटिंग भी इजिली 4 से 5 मिनट में रेंडर करके ये पीसी दे देगा। तो यही था आज का ये पीसी बिल्ड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पीसी बिल्ड पसंद आया होगा। तो मिलता है फिर एक और नए पीसी बिल्ड के साथ, तब तक ले बी सेफ।